वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 को देखने वाले हैं। हमारा 11 स्टैंडर्ड का चैप्टर है जिसका हम वन शॉट वीडियो लेक्चर देखने वाले, जिसके अंदर हम देखने वाले एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर नंबर 15। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट जो भी हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इसे, या फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं हमारे वन शॉट लेक्चर का, तो वो है व्हाट इज एक्सक्रेशन। ओके, इट मींस इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रेशन ऑस्मो रेगुलेशन। हमें इसके बारे में स्टडी करना है, हम शॉर्ट में स्टडी करने वाले हैं वैसे। ठीक है, तो एक्सक्रेशन क्या होता है एग्जैक्टली? ठीक है, तो एक्सक्रेशन क्या है? जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है बाय एलिमिनेटिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। आपके बॉडी के थ्रू जो भी मेटाबॉलिकल वेस्ट बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसे हम एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं? उसे बोलते हैं एक्सक्रेशन बोलते हैं। एक्सक्रेशन इट मींस हमारे बॉडी के थ्रू कुछ तो बाहर फेंक देना है हमें। हमारे बॉडी के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे, देखो कोई भी अगर समझो घर है, कोई आपका होम है, आपके होम के अंदर जितना आपका होम साफ है, जितना आपका होम अंदर से अच्छा है, दिखने में सब कुछ अच्छा है, तो उसके अंदर उतनी गंदगी भी होती है, उतनी नहीं कह सकते हम, बट उसके अंदर थोड़ी बहुत गंदगी भी होती है ना, तो उसे हम बाहर फेंकना पड़ता है, हमें उसको साफ करना पड़ता है, तभी आपका घर बहुत अच्छा दिखता है ना। समझ रहे हैं दोस्तों? तो वैसे दोस्तों हमारी बॉडी जितनी बाहर से अच्छी दिखती है उतनी अंदर से अच्छी नहीं है दोस्तों, याद रखना। ये उल्टा फैक्ट है। हमारी बॉडी अंदर से बहुत ही गंदी है। अगर आपने माइक्रोस्कोप के थ्रू या फिर समझो यूट्यूब के ऊपर कोई भी अगर आपने वीडियो देखा ना, आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी अंदर से कितनी गंदी है। तो बहुत ही गंदी, मतलब दिखने में आप सोच भी नहीं पाओगे इतनी गंदी है। और उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी बॉडी वेस्ट होता है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसको हमें बाहर फेंकने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सक्रेशन की जरूरत पड़ती है, एक्सक्रेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो आपकी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होती है। ठीक है, तो दिस वेस्ट प्रोडक्ट आर जनरेटेड ड्यू टू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मतलब कैसे जनरेट हो सकता है? वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है। मेनली इसके अंदर प्रोटीन आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है और ब्रेकडाउन, मतलब प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जब भी ब्रेकडाउन होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, एनर्जी फॉर्म करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना आपको, एटीपी चाहिए आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या करना पड़ता है? ब्रेकडाउन करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है? कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है और उसे हमें बाहर फेंकना पड़ता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कहाँ से आपकी बॉडी के थ्रू वेस्ट निकलता है। जनरली आपको तो एक ही जगह बताया कि आपकी बॉडी के थ्रू वेस्ट बाहर निकलने की, वो आपकी एनस है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमारे फीमेल्स के अंदर भी क्या होता है, उनके जो भी पीरियड्स आते हैं वो भी एक टाइप का वेस्ट ही होता है ना, दैट इज वो भी एक वेस्ट हम कह सकते हैं, आपकी उनकी बॉडी का वेस्ट कह सकते हैं। या फिर आपकी जो भी आप समझो क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और मैं समझो अब आप नाक में से अपना गंदगी निकालते हो, तो वो भी एक टाइप का वेस्ट मटेरियल ही हुआ आपके बॉडी के अंदर वाला। ठीक है, आपके आंखों में से जो भी निकलता है थोड़ा बहुत गंदा सुबह सुबह निकलता, तो वो भी थोड़ा वेस्ट मटेरियल होता है। आपके कान में से निकलता है, आपके मुंह में से कभी कभी निकलता है, आपने देखा होगा जी खांसी हो जाती तब वो निकलता है, हम उसे बोलते हैं म्यूकस बोलते हैं, तो वो होता है, वो भी एक वेस्ट मटेरियल होता है एक टाइप का। ओके, तो समझ इतने सारे वेस्ट होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो उसके अंदर देखो क्या होता है, मतलब ये सब कुछ किसकी वजह से होते हैं? इसी की वजह से होते हैं, प्रोटीन प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ब्रेक डाउन करने को इसी वक्त ये सब कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये। आपको ज्यादा इसके बारे में पता नहीं होता, मैंने यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया मैंने ज्यादा यहाँ पे। एक्चुअली दोस्तों मैंने ये एक्सप्लेन किया है हमारा जो भी सीरीज चल रही है उसके अंदर एक्सप्लेन किया था मैंने, बट ठीक है यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया, कोई बात नहीं। आप ही का फायदा इसके अंदर। द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? अमोनिया होता है, NH3 होता है, दैट इज हाईली टॉक्सिक होता है, वो रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। मतलब देखो अगर अमोनिया आपकी बॉडी के अंदर है ज्यादा, वो क्या हाईली टॉक्सिक होता है, वो रिक्वायर क्या करता है? लॉट ऑफ वाटर, उसको रिमूव करने के लिए आपकी बॉडी के थ्रू आपको क्या चाहिए होता है? लॉट ऑफ वाटर चाहिए होता है, मतलब बहुत सारा पानी चाहिए होता है एलिमिनेट करने के लिए। यूरिया होता है आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, मैंने वो भी भूल गया बताना, यूरिया भी होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसको भी क्या करना पड़ता है हमें? मॉडरेट टॉक्सिक, दैट इज रिक्वायर्ड लेस वाटर देन अमोनिया। ठीक है, यूरिक एसिड दैट इज सी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H4N4NO3। ठीक है, तो ये क्या होता है? लीस्ट टॉक्सिक होता है, मतलब लीस्ट टॉक्सिक होता है, रिक्वायर्ड मिनिमल वाटर ऑफ एक्सक्रेशन, कम वाटर चाहिए होता है। अभी हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? एक्सक्रेशन तो पता चल गया, एक्सक्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, और उसको कैसे वेस्ट उसको हम कैसे रिमूव कर पाते हैं हमारी बॉडी के थ्रू। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सॉल्यूशन, दैट इज आयंस इन बॉडी। आपके बॉडी के अंदर होता है मेंटेन होता है सब कुछ। किसका मेंटेन होता है? मेंटेनेंस होता है आपके जो भी सोलेबल बैलेंस होता है वाटर का, या फिर आपके डिजॉल्व हुए जो भी सोल्यूट है आपके बॉडी के अंदर, इट मीन जो आपके आयंस है आपके, वो क्या है, उनका कैसा बैलेंस होता है अच्छे से। ठीक है, और इट इंश्योर दैट सेल फंक्शन प्रॉपरली बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल वाटर एंड साल्ट बैलेंस। मीन इसके क्या होता है? जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रॉपरली मेंटेन हुआ होता है ना, ऑप्टिमल वाटर और जो साल्ट है सब कुछ को बैलेंस करके रखता है ये, दैट इज कॉल्ड उसमें ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। इट मींस ऑस्मो रेगुलेट, मतलब कुछ तो है आपकी बॉडी के अंदर जिससे क्या कहता है वो रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन। तो वर्ड के अंदर ही सब कुछ छुपा होता है दोस्तों, सिर्फ देखने का नजरिया चाहिए आपके पास। ठीक है, तो मॉडल ऑफ एक्सक्रेशन इन एनिमल, एनिमल के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली? एक्सक्रेशन क्या होता है?
Based on the type of nitrogenous waste excreted, animal are classified into 3 type. 3 टाइप के आते हैं. ओके, amniotic animal. ओके, amniotic animal. इसके अंदर क्या होता है, एक्सट्रीम अमोनियो एज देयर प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट. ये होता है एक्सट्रीम अमोनियो होता है, उनका क्या होता है प्राइमरी एक नाइट्रोजन वेस्ट कह सकते हो कि उनकी बॉडी में क्या होता है एक्सट्रीम एक्सट्रैक्ट. ओके, EXCRED एक्सक्रीट अमोनिया होता है, वो कहते हैं प्राइमरी नाइट्रोजन वेस्ट हो इनकी बॉडी के अंदर एनिमल का. ठीक है, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू बी इलिमिनेट. मतलब अमोनिया क्या होता है हाईली टॉक्सिक होता है, बट उसको रिमूव करने के लिए एनिमल की बॉडी के थ्रू हमें बहुत ज्यादा चाहिए, क्या होता है पानी चाहिए होता है. कॉमन इसके अंदर क्या होता है एक्वेटिक एनिमल लाइक, मतलब ज्यादा एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ना उनके अंदर देखने को मिलता है. इट मीन आपके जो भी बोनी फिश हो गई, इट मीन एक्वेटिक एनिमल मतलब आपको पता होगा ना. अभी तक तो ऐसा तो नहीं क्या है ना कोई कि जिसको एक्वेटिक एनिमल नहीं पता होता. तो अगर ऐसा कोई है तो प्लीज जाके स्टडी करो अच्छे से. मैं क्या ही बोल सकता हूँ आपसे. एक्वेटिक एनिमल मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल होते हैं, ऐसे फिश होते हैं जो आपके वाटर के अंदर जनरली देखने के मिलते हैं. ओके, एनिमल ही क्या है, फिर यहाँ पे फिश वर्ड अच्छा नहीं लगता क्योंकि फ्रॉग भी होता है ना उसके अंदर. फ्रॉग होता है, प्रोटोजोआ होता है, स्पॉन्जीज होता है, बोनी फिश होता है, ये सब कुछ है आपके वाटर वाले एनिमल से. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है एक्वेटिक एनिमल के, मतलब इनके अंदर जनरली क्या होता है अमोनिया होता है, वो हाईली टॉक्सिक होता है. उसको रिमूव करेंगे तो ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, और मछलियां कभी पानी पीती नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है. बट ठीक है, सेकंड नंबर क्या है यूरोटेलिक एनिमल. यूरोटेलिक एनिमल मतलब क्या होता है, दैट इज क्या कहते हैं एक्सक्रेट यूरिया विद लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. मतलब ये कहते हैं लेस टॉक्सिक होता है ये देन अमोनिया, अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है. ठीक है, यूरिया डिजोल्व इन द वाटर एंड इज एक्सक्रीटेड इन यूरियन. ओके, मतलब कहते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है बट एक्सक्रीटेड इन यूरियन. ओके, तो सेकंड फाउंड इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स दैट कंजर्व वाटर. मतलब एक देखने को मिलते हैं हमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें ये दैट कंजर्व वाटर. वाटर कंजर्व दैट इज ह्यूमंस होते हैं वो, एम्फीबियंस दैट इज फ्रॉग, टोड्स भी हो सकते हैं. ओके, मैमल्स भी हो सकते हैं, डॉग्स, कैट. अभी देखो TOADS टोड्स क्या, तो इसको भी एक बार आप देख लेना अच्छे से, गूगल पे जाके सर्च करना, क्योंकि ये मुझे तो इतना पता है, फिर हम कह सकते हैं मुझे पता है ये क्या होता है कि ये फ्रॉग का एक जैसा दिखने वाला एनिमल होता है. ओके, तो आप यहाँ पे एक बार सर्च करके देख सकते हो गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएगा, उसका डायग्राम देखने के लिए मिल जाएगा. ठीक है, तो अब देखो यूरिकोटेलिक एनिमल. अब यूरिकोटेलिक एनिमल मतलब क्या होता है, यूरिक आई थिंक दोस्तों मैंने कुछ तो गड़बड़ है. यूरोटेलिक एनिमल ये ऐसे होते हैं, और ये कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल, और उसी का यूरियोटेलिक एनिमल. ठीक है, यूरो और यूरिकोटेलिक के अंदर आपको फर्क आ रहा, समझ में आ रहा है दोस्तों क्या होता है, सिर्फ सी को फर्क है, CO का फर्क है. क्या है, CO का फर्क है. वो जोक से बात दोस्तों, मेन डिफरेंस हम देखते हैं क्या होता है. एक्सक्रेट यूरिक एसिड विच इज इनसोल्युबल इन वाटर, या तो वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं, और एक्सक्रेट एज अ फास्ट और सॉलिड टू कंजर्व वाटर. दैट इज कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है हमें ये हमें बर्ड के अंदर देखने को मिलता है, रेप्टाइल के अंदर देखने को मिलता है, स्नेक्स के अंदर, लिजर्ड के अंदर, और इंसेक्ट्स के अंदर भी देखने के लिए मिलता है हमें ये. ओके, यूरिकोटेलिक एनिमल होते हैं. ठीक है, यानी यूरिक एसिड होता है इनके अंदर, इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर, और एक्सक्रीट एज अ पेस्ट. ओके, मतलब इनकी कैसी जनरली कैसे होता है, इनका जो भी एक्सक्रीट हम बोलते हैं ना, जो भी एक्सक्रेशन होता है उनका बॉडी के थ्रू, जो भी उनके बॉडी के थ्रू जो भी उनका वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो कैसा होता है एक पेस्ट जैसा होता है. पेस्ट जैसा आपने पता ना, टूथपेस्ट आपने देखा होगा, टूथपेस्ट कैसा होता है. छोड़ो यार, टूथपेस्ट भी छोड़ दो. आपने अपना जो भी टूथपेस्ट आप जब भी घिसते हो, दांत मंजन करते हो, तो उस वक्त जो टूथपेस्ट निकलता है ना, तो वैसे टूथपेस्ट जैसे ही उनका किसका वेस्ट मटेरियल होता है, वो तो आपके बर्ड्स का वेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि वो क्या होता है ज्यादा वाटर नहीं एब्जॉर्ब करते, वो वाटर को ज्यादा वेस्ट नहीं जाने देते उनके बॉडी, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर पहले ही वाटर की बहुत ही मतलब कमतरता होती है, बहुत ही कम होता है उनके वाटर के अंदर, तो वो वाटर को ज्यादा वेस्ट नहीं जाने देते. ओके, तो वो कम ही वाटर को वेस्ट जाने देते हैं. ठीक है, मतलब उनकी जो भी पॉटी होती है वो कैसी होती है, ऐसी पेस्ट जैसी होती है, आपने देखा होगा. ठीक है, कभी आपके सिर पे या फिर कहीं भी कपड़े उपड़े गिरा होगा तो आपने देखा होगा. ठीक है, मतलब जनरली सभी की गिरा है आज तक तो मैंने देखा है. ठीक है, कोई अगर नहीं गिरा होगा तो वो लकी नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, अ कंपोनेंट ऑफ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हम देखते हैं. अभी देखो यहाँ से मेन पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले तो हमने थोड़ी बहुत टाइम पास ही किया, हम कह सकते हैं ऐसा, बट उसके ऊपर भी MCQ आते दोस्तों, ऐसी बात नहीं है. बट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे. ठीक है, किडनी क्या होती है, यूटर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, इसको आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट. ओके, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है दैट इज फिल्टर ब्लड एंड फॉर्म यूरिन. ओके, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को फॉर्म करता है, दैट इज किडनी. यूटर क्या करता है, ओके, ट्यूब्यूल्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर. ठीक है, किडनी से लेके ब्लैडर तक क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है, यूरिन को ट्रांसफर करता है. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर्स यूरिन टेम्पररी.
टेम्पोरली जो भी यूरिन होता है उसको स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लैडर, जो आपका फूला होता है ना, ऐसा बबल जैसा होता है, देखा होगा आपने। ओके, यूटर क्या होता है आपका, एलिमिनेट्स यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यूटर आपको जो भी होते हैं आपकी बॉडी के थ्रू यूरिन को एलिमिनेट कर देता है, पास कर देता है, ये ऐसा कुछ हो रहा है। मैं आपको इसी की बात कर रहा था। यहाँ से यूरेथ्रा होता है आपका, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे होता है, डोर्सल एंड एंट्रियल यहाँ पे होता है, ये क्या हमारा यूटर होता है। यहाँ से हमारा पूरा जो भी यूरिन है वो आप फिल्टर होकर यहाँ से पूरा ऐसे स्टोर होता है। सब कुछ आपको पता है दोस्तों, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ पे दे रखी मैंने, और सॉरी फॉर दैट ये इमेज थोड़ी सी ब्लर आई है, कोई बात नहीं है, अभी क्यों आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में दोस्तों मैंने इमेज बहुत ही छोटी थी इंटरनेट के ऊपर, मैंने इसको जूम करके अभी लिया, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है हमारा पेल्विस होता है यहाँ पे, ठीक है, मॉड्यूल होता है, कॉर्टेक्स होता है, ये किडनी के फंक्शन है जनरली, ठीक है। सेकंड हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी के कुछ स्ट्रक्चर है, देखते हैं यहाँ पे। बीन शेप जैसा होता है, आपको पता है लोकेटिंग कहाँ पे थे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो जाए देखने को मिलते हैं हमें बीन शेप, आपको पता है ना बीन शेप, ओके। बीन शेप इट मीन्स आपको जो भी सीड होता है ना, सीड जैसा शेप होता है इसका, पता ही है दोस्तों यार आपको, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मुझे नहीं पता। मैं ऐसा सोचता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो अगर कोई 5वीं 10वीं का जो भी बच्चा वो भी देख रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए। मैं ऐसे लेवल में समझाता हूँ सबको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर आया हुआ कोई भी स्टूडेंट खाली नॉलेज की नहीं जाए, मतलब वो नॉलेज लेकर ही जाए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको भले ये पार्ट बोर लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं क्या ही कर सकते हैं, ये तो मेरा काम है ना। ईच किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियन मतलब कितने 10 लाख, ओके। मिनिमम 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होते हैं, याद रखना। उसके अंदर क्या इन्होंने क्या बोला है, मिलियंस, ओके। 1 मिलियन नहीं बोला, मिलियंस बोला। इट मीन वो 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, कितने मिलियंस हो सकते हैं। दैट फंक्शन यूनिट इज एक्सक्रीशन, ठीक है। इसका फंक्शन किडनी कहते हैं कि किडनी कुछ फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड को रेगुलेट करता है, वाटर को एंड आयन बैलेंस को करने काम करता है, एलिमिनेट करता है नाइट्रोजन वेस्ट को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स जो होता है ना आपका, नेफ्रॉन्स पता होगा आपको क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या क्या आता है, टॉपिक्स आते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते एक बार अच्छे से, बाद में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। बुलियंस कैप्सूल होता है यहाँ पे, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, सराउंडिंग द ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन, ओके। फिल्ट्रेशन के लिए जनरली होता है ये। ग्लोमेरुलर क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ओके। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज पीसीडी बोलते हैं इसे, दैट इज ये होता है रिबोस्ट यहाँ पे क्या वर्ड यूज दोस्तों, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड आयंस, ठीक है। एब्जॉर्ब करने का काम करता है सिंपली, देखो याद रखना, पीसीडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है न्यूट्रिएंट्स को, याद रखना, वाटर भी करता है, आयन को भी करता है। क्योंकि लूप ऑफ हिनले क्या करता है, लूप ऑफ हिनले क्रिएट अ कंजर्वेशन ग्रेडियंट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो भी कंजर्वेशन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है वो क्या करता है, उसे क्रिएट करने का काम करता है लूप ऑफ हिनले, ठीक है। डिस्टिल कन्वर्जन ट्यूब क्या करता है, डीसीटी बोलते हैं इसे, फर्दर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, ओके, आयन को एब्जॉर्ब करता है फिर से, एंड क्या करता है वो सीक्रेट ऑफ द वेस्ट, मतलब वो वेस्ट को क्या करता है, सीक्रेट करने का काम करता है, सीक्रेशन करता है उसका, ठीक है। कलेक्टिंग क्या होता है, फाइनल यूरिन कंसंट्रेशन एंड पैसेज, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको होता है नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर जो है मैंने हमारे चैनल के ऊपर जो भी मैंने ये चैप्टर पढ़ा है ना 11th का, अभी भी पढ़ा है, ज्यादा कुछ दिन भी नहीं हो गए, हार्डली 1 महीना होगा, तो उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो कैसे हमारे ब्लड का सप्लाई होता है किडनी के थ्रू, हम देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। रीनल आर्टरी के थ्रू जाता है, फिर से रीनल आर्ट्रियोल के बाद जाता है, एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एफरेंट आर्टियोल, पर्टिकुलर, ओके, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क के पास जाता है, फिर से रीनल वेन के पास जाता है, और बाद में वो रीनल वेन के पास जाता है, ठीक है। रीनल वेनिलिया के पास जाता है, रीनल वेन के पास जाता है, ठीक है। जेनिलिया नहीं बोल रहा मैं, वेनिलिया बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो याद रखना, इस डायग्राम पे एक बार अच्छे से देख लेना, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम ये भी, ठीक है। मैं जो डायग्राम बोल रहा हूँ, हम ऐसा नहीं बोल सकते जो डायग्राम, जो भी आपके बायोलॉजी में डायग्राम है उनको आपको अच्छी स्टडी करके जाना ही जाना है दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं हर साल, और डायग्राम के ऊपर एमसीक्यू घुमा फिर के कैसे भी पूछ सकते हो एग्जाम के अंदर, वो समझ रहे हो ना, उनका यही फंडा होता है, ये जानबूझ के डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, उनको पता होता है ना, स्टूडेंट ज्यादा डायग्राम को चीज नहीं देखते हैं, सभी स्टूडेंट नहीं देखते। अब बायोलॉजी एज बायोलॉजी वाले स्टूडेंट देखते हैं, मुझे पता है जिन्होंने फॉलो किया हमारे चैनल को वो देखते हैं, बट सभी स्टूडेंट नहीं देखते ना, तो उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ओके, यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है, ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके, अल्ट्रा पावर होता है इसके अंदर, ठीक है। सिलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर इन द ग्लोमेरुलस के पास होता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, फोर्सेस स्मॉल मॉलिक्यूल दैट इज वाटर, यूरिन, ग्लूकोज, साल्ट आउट ऑफ द ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल पता है दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे होता है ना, हमने देखा ना अभी इसके बारे में, यार देखो
वोमेंस कैप्सूल का आपका यहाँ पे होता है, देखो वोमेंस कैप्सूल यहाँ पे होता है, सब कुछ होगा, फिल्ट्रेशन बिल्ट्रेशन सब कुछ यहाँ पे पास होती है, ठीक है। यहाँ से ही सब कुछ जो पास होता है आपके पूरे नेफ्रॉन्स के पास, ठीक है, कैपिलरी के पास, नेटवर्क के पास, सभी नेटवर्क वो पास होता रहता है, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूलर लाइक प्रोटीन्स एंड आरसीबीज रिमेन द ब्लड, ओके। सेकंड दोस्तों हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ऑकर्स इन द पीसीटी, तो इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है हमें, ओके। इसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमोनियो एसिड एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, ठीक है, तो इसके इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं आप इसका स्ट्रक्चर है, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, इसको भी मैं दोस्तों डायग्राम को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमारे ये चैप्टर नंबर 15 था ना, इसके ऊपर मैंने इसके आई थिंक 3 से 4 पार्ट बने इस चैप्टर के भी, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, तो आप वो भी जाकर एक बार देख सकते हो अगर आपको जरूरत लग रही है तो। नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, एक बार डायग्राम को देख लेना, अच्छे से रट्टा मार लेना, एमसीक्यू अगर इसके ऊपर से आपको एमसीक्यू आंसर देने आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्यूबुलर सिलेक्शन क्या होता है, एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत होता जा रहा है बहुत ही लंबा और वो मैं नहीं चाहता हूँ। ट्यूबुलर सिलेक्शन क्या होता है, ऑकर इन डीसीटी, ओके, तो एक्सेस आयरन एंड वेस्ट सब्सटेंस दैट इज एग्जांपल H+ एंड पोटेशियम बोलते हैं उसे, आर सीक्रेट इनटू द फिल्ट्रेट, ओके। तो ठीक है, यूरिन कंसंट्रेशन कैसा होता है, occur in the collecting duct, water reabsorption regulated by the antidiuretic hormone that is ADH के थ्रू होता है ना, वाटर रिएब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर यूरिन कंसंट्रेशन के वक्त, ठीक है। तो फाइन यूरिन कैन बी फॉर्म्ड एंड सेंड टू द ब्लैडर इनटू द एलिमिनेशन, जब भी फाइन यूरिन फॉर्म हो जाता है ना आपके बॉडी के अंदर किडनी के थ्रू, तो वो क्या कहता है ब्लैडर के पास उसको भेज देता है, वो किसके लिए, एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या हार्मोनल रेगुलेशन होता है जब भी आपका किडनी फंक्शन करता है ना, जब भी किडनी फिल्टर करता है ब्लड को कहे या फिर किसी भी आपकी यूरिन को कहे, तो क्या एग्जैक्टली होता क्या है, ओके। इसके अंदर तो हमारा एंटी ड्यूरेक्टिव हार्मोन होता है, दैट इज एडीएच बोलते हैं उसे, इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, आपके बॉडी के अंदर जो भी वाटर का जो भी रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, वाटर को फिर से एब्जॉर्ब करेंगे जो काम होता है ना, वो किडनी के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है जब ये सिचुएशन होती है। व्हेन वाटर लेवल्स आर लो, ओके, वाटर लेवल जब लो हो जाती है, ओके, मोर एडीएच इसके अंदर कहते हैं ज्यादा एडीएच क्या होता है, रिलीज होने लग जाता है, लीडिंग टू दी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के वक्त, ठीक है। एल्डोस्टोन मतलब क्या होता है, रेगुलेटर सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंसेस इन द ब्लड, ओके, आपके बॉडी के अंदर कहते हैं सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करते हैं, रेगुलेट करने का काम करता है, एल्डोस्टोन को होता है, ठीक है। और हेल्प मेंटेन्स ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आपको ये भी। ऑस्मोरेगुलेशन इज अ डिफरेंट एनिमल, क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन इन अ डिफरेंट एनिमल्स, ओके। ऑस्मोकॉन्फॉर्म्स, ओके, मतलब क्या होता है ऑस्मोकॉन्फॉर्म, मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। एग्जांपल हमारा क्या है, मरीन इनवर्टेब्रेट दैट इज जेलीफिश और स्टार फिश हम उसे बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेटर के अंदर क्या होता है, एक्टिवली रेगुलेट इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंसेस डिस्प्यूट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। एग्जांपल हमारे ह्यूमन, फिश एंड फिश वाटर, आई मीन उसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर के अंदर जो फिश होती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ऑस्मोरेगुलेट करते हैं वो, ठीक है। और एडेप्टेशन इन डिफरेंट एनिमल दैट इज freshwater fish execute dilute and urine in a remove excess water, marine fish that is execute concentrated urine to conserve water, और डेजर्ट एनिमल क्या करता है, वो प्रोड्यूसेस हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन टू कंजर्व वाटर, ठीक है। तो थोड़े से लालची होते हैं, हाईली उनको अच्छा ही वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो एक्सेडरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल के अंदर क्या होता है, एनिमल ग्रुप और एक्सेडरी ऑर्गन, देखो प्रोटोजोआ जो होता है वो क्या एक एनिमल का ग्रुप है दोस्तों, ठीक है। वो क्या होता है, इसका एक्सेडरी ऑर्गन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टियल वैक्यूलियो, ठीक है। फ्लो वार्म, जो भी आपका फ्लैट वार्म होते हैं ना, ओके, फ्लैटी एलिमेंट्स बोलते हैं उसे, वो क्या होता है हमारा फ्लेम सेल होती है, फ्लेम सेल जैसे होते हैं। अर्थ वार्म दैट इज बोलते हैं एनेलिडाज, ठीक है, नेफ्रिडिया बोलते हैं उसे, आई गेस सही बोला मैंने, ठीक है। और इंसेक्ट जो होते हैं आपको उसे बोलते हैं आर्थ्रोपोडा दैट इज बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर, मतलब इसके ऑर्गन्स जनरली इनके ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेलरी ऑर्गन बोल रहे हैं यहाँ पे, ओके। वर्टेब्रेटा क्या होता है, हमारा किडनी होता है, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ एक्सिलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, किडनी स्टोन हो सकता है आपको, यूरेमिया हो सकता है, नेफ्रिटिस हो सकता है आपको, या फिर डायबिटीज भी आपको हो सकता है दोस्तों। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लें क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ लंबा वीडियो, और क्या ही कर सकते हैं, अभी हो ही जाता है वो, डिटेल के अंदर जाता हूँ ना तो होता ही है। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एक्सरेशन के कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं, तो वो क्या हमारा डायलिसिस होते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस के अंदर क्या था हमारा,
दो टाइप आते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। ओके, क्या है हमारा पे हेमोडायलिसिस और दूसरा होता है हमारा पेरिटोनल डायलिसिस। ओके, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनल डायलिसिस। ओके, हेमोडायलिसिस में क्या था, हमारा ब्लड इज ए फिल्टर एक्सटर्नली थ्रू द डायलिसिस मशीन। एक मशीन होती है डायलिसिस मशीन, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड आपके बॉडी के थ्रू, किडनी के थ्रू नहीं फिल्टर होता है, वो आपका एक्सटर्नली फिल्टर किया जाता है, दैट इज बोलते हैं हेमोडायलिसिस बोलते हैं। और पेरिटोनल डायलिसिस मतलब क्या होता है, यूजेस ऑफ अ ब्लड, यूज ऑफ अ बॉडी पेरिटोनल मेंबर्स फॉर फिल्टर, मतलब आपके बॉडी के जो भी पेरिटोनल मेंबर जो होते हैं ना, उनको हम बाहर निकलते हैं, उसके थ्रू फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी प्रोसेस होती है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेजेस किडनीज विथ अ हेल्दी डोनर किडनी। ओके, डैमेज किसी की अगर कोई डैमेज किडनी है, ओके, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं हेल्दी जो भी डोनर होता है ना किडनी ट्रांसफर करने वाला, तो उसके साथ हम उसको रिप्लेस करते हैं। रिक्वायर्ड इन इम्यूनोसपोर्सेंट ड्रग टू प्रिवेंट रिजेक्शन। ओके, तो ये इस ड्रग का हम यूज करते हैं जनरली यहाँ पे जो भी किडनी ट्रांसप्लांट जो करते हैं ना हम, ओके, एक्सचेंज करते हैं, तो वो सक्सेसफुल हो पाए इसलिए दोस्तों। ठीक है, रिजेक्ट ना हो पाए इसलिए दोस्तों हम इसे इस ड्रग का यूज करते हैं उस वक्त। ठीक है, तो वो ड्रग हम उस इंसान को देते हैं, या फिर मुझे नहीं पता उसका इंजेक्शन हम उस किडनी के ऊपर या फिर कुछ तो ऐसा करते होंगे, मुझे एग्जैक्टली उसके बारे में प्रोसेस नहीं पता है। अगर आप चाहते हो उसके बारे में प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट बॉक्स में ऐसा डाल देना, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, 1-2 मिनट का होगा वो, जिसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंसेप्ट है हमारे एमएससी 2025 के लिए। विच हार्मोन कंट्रोल वाटर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन, एडीज होता है वो। ओके, फंक्शन यूनिट ऑफ अ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। ओके, विच एनिमल एक्सक्रीट यूरिक एसिड, बर्ड और रेप्टाइल होते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। ओके, मतलब वो ज्यादा वाटर को इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं करने देते। ठीक है, विच ऑर्गन परफॉर्म एक्सक्रेशन इन इंसेक्ट। ओके, तो कौन से होते हैं, मालपीजियन ट्यूबुल होता है। ठीक है, तो आई दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ हमारे चैनल के लिए, मेरे मेहनत के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना। और दोस्तों हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था, वन शॉट लेक्चर था आपके 11 स्टैंडर्ड का। इसके बाद हम 12 स्टैंडर्ड के जो भी वीडियो लेक्चर वो आएंगे, बट इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। वैसे इसका बेसिक लेवल एमसीक्यू और पीवाईक्यू लेवल एमसीक्यू में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।